नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़के और लड़कियां के बीच अलगाव कब और कैसे शुरू होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। पर दोस्तों, जब हम लड़के और लड़कियों की बातें करते हैं तो दोनों में आप देखें तो कितना अलगाव आ गया है। ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है कि लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है और ये अंतर की भावनाएं ही है आज दोनों में द्वंद्व पैदा कर रहा है। पर दोस्तों, कुदरती तौर पर देखें तो चाहे वो लड़का का जीवन हो या लड़की का जीवन हो, दोनों का जीवन समान रूप में होता है, सामान्य होता है और दोनों की शरीर की प्रकृति भी लगभग एक ही जैसी होती है। लेकिन हम मानव ने एक दूसरे को बांट दिया लिंग के आधार पर, एक दूसरे को इतना दूर कर दिया कि दोनों आपस में मिलना तो चाहते हैं, लेकिन एक समय सीमा बाद हम उसे बुराई मानकर दोनों को अलग थलग कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब बचपन की अवस्थाएं होती है तो लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ पढ़ते हैं और उस दौरान दोनों में इतना कम्युनिकेशन अच्छा होता है कि दोनों को एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। बेझिझक सारी बातें एक दूसरे को कह डालते हैं। अगर हम देखें तो ऐसी व्यवस्था होती थी कि प्राइमरी स्कूल से लेकर लगभग मिडिल स्कूल तक दोनों लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद हाई स्कूल और उसके बाद ग्रेजुएशन तक दोनों को अलग थलग कर दिया जाता है। फिर दोस्तों, किशोरा अवस्था तक लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खेलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अपनी बातें कहते हैं। लेकिन उस दौरान दोनों में एक अलग रूप में भी विकास होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्राकृतिक तौर पर लड़के और लड़कियां दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें हैं। तो दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन किशोरा अवस्था के बाद जब उनकी जवानी की दहलीज आती है, युवा अवस्था आता है, 20-18 वर्ष के दौरान लड़के और लड़कियों को दोनों को अलग थलग कर दिया जाता है। और इसका कारण है कि जब वो हाई स्कूल में जाते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो दोनों इतने दूर हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझने के लिए, बातचीत करने के लिए हिचकिचाते हैं। आज भी देखें, लड़के और लड़कियों में दोनों में अच्छा संबंध नहीं है। आखिर क्या है? क्योंकि दोनों में इतना अलगाव हो गया है कि दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार ही नहीं। क्योंकि जितनी सहजता के साथ बचपन की अवस्था में लड़के और लड़कियां आपस में बात कर सकते थे, एक दूसरे को समझ सकते थे, वहीं जवानी के दहलीज पे आकर दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ये समाज की बुराई है। समाज ने दोनों में इतना बड़ा अंतर बना दिया कि दोनों एक दूसरे को कभी समझना ही नहीं चाहते। तो मेरे दोस्तों, अगर साथ-साथ दोनों हमेशा रहे होते, तो हमेशा से दोनों में कोई भी गलतफ़हमियाँ नहीं होती। हमेशा एक-दूसरे को ट्रस्ट करते, एक-दूसरे पर विश्वास करते और उनका जीवन आगे बढ़ता। लेकिन समाज ने एक ऐसी खाई तैयार की है कि हर क्षेत्र में लड़के और लड़कियों को दोनों को अलग-अलग बिठाने का काम किया और जिसके कारण दोनों में इतना बड़ा अलगाव हो गया कि आज लड़के और लड़कियां दोनों एक दूसरे के शत्रु भी बने हुए हैं। दोनों साथ जीवन जीना भी चाहते हैं, फिर भी दोनों अलग-थलग रहते हैं। क्योंकि बड़े हो जाने के बाद आज का समाज कभी यही इजाज़त नहीं देता कि लड़के और लड़कियां दोनों साथ-साथ रहें। मेरे दोस्तों, अगर दोनों साथ-साथ रहते, किसी भी विषय पर दोनों बात करते तो शायद एक दूसरे की सहमति होती, फिर समाज में नई उन्नति होती। आज भी देखिए, जितने भी विकसित देश हैं, विकसित समाज है, वहाँ पर लड़के हों या लड़कियाँ, दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं, किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं और फिर उसका समाधान हो जाता है। क्योंकि जितनी ज़रूरत एक लड़के को लड़की की है, उतनी ही ज़रूरत एक लड़की को लड़के की है। ये प्रकृति प्रदत्त है, एक दूसरे के पूरक हैं वो। हमने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू। हम जो इस समाज ने लड़की और लड़कियों को दोनों को अलग-थलग तो कर दिया, लेकिन कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर दोनों का आकर्षण को कभी बदला ही नहीं। क्योंकि मेरे दोस्तों, इसे कभी बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों एक दूसरे का ही पूरक हैं।
दोनों एक दूसरे की सबसे अनमोल ज़रूरतें हैं और इसे हम कभी झुठला नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये अलगाव की भावनाएँ छोटी सी उम्र से तो नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही उनकी किशोरावस्था आता है, उस अवस्था में जाकर लड़के और लड़कियों को दूर कर दिया जाता है। 3 वर्ष होते लड़की और लड़का, यानी एक लड़की और एक लड़का, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यानी 3 वर्ष के बाद एक लड़का जानता है कि वो एक लड़का है और एक लड़की अपने आप को महसूस करती है कि वो लड़की है। तो मेरे दोस्तों, इस दौरान दोनों को ट्रस्ट के साथ, अगर किशोरावस्था के बाद भी दोनों को अगर साथ रखा जाता, तो शायद समाज एक अच्छी चीज़ होती और होना भी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने कोई अलगाव नहीं किया। कुदरत ने लड़की और लड़के को पैदा करते वक्त कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उसके शरीर में जो अंतर हम देखते हैं, एक दूसरे की तुलना करते हैं, वो हम मानव करते हैं। अन्यथा कुदरत ना लड़की में अंतर करता है, ना किसी लड़के में। इन दोनों का जीवन बहुत अलग-थलग हो गया है। फिर दोस्तों, बचपन से ही अगर लड़के और लड़की दोनों साथ-साथ होते और हमेशा एक-दूसरे से बातें करते, तो हमेशा एक-दूसरे पर विश्वास जमता। बड़े होने के बाद भी एक-दूसरे पर वो भरोसा जताते। लेकिन आज देखें मेरे दोस्तों, जब जवानी की धली जाती है, उस दौरान लड़के और लड़कियां मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते। अगर समझते भी हैं तो दोनों में इतनी बड़ी गैपिंग हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं हमेशा के लिए। फिर दोस्तों, ये समाज की सबसे बड़ी कुरीतियाँ हैं कि समाज ने हमेशा से लड़के और लड़कियों को दोनों को दूर रखा है। और आज भी देखें, ऐसी-ऐसी अलग-अलग चीज़ें बनाई गई है कि ना लड़के लड़की को देख सकते हैं, ना लड़की किसी लड़के को देख सकती है। तो दोनों को इतना अलग-थलग करने के बाद ही ये दीवानगीपन, ये इतने पागलपन, यानी कोई भी लड़की किसी लड़की की चाहत के लिए इतना पागलपन है और कोई भी लड़का पागलपन है किसी को चाहने के लिए। वहीं जानवरों में देखें, जब दोनों साथ-साथ जीवन जीते हैं, तो दोनों में आनंद की भावनाएँ होते हैं। दोनों कभी एक-दूसरे से कभी चिढ़ते ही नहीं। मेरे दोस्तों, हम मानव को भी चाहिए कि बचपन से लेकर जब तक हम रहें जीवित, उस समय तक दोनों साथ-साथ रहें। तो समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा और उस बदलाव के लिए हम सभी को तैयार होना होगा, क्योंकि समाज जब तक नहीं बदलेगा और वो सारी भावनाएँ नहीं बदलेगी, तो कुछ नया नहीं हो सकेगा। पर दोस्तों, आप अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर आएँ, यूट्यूब चैनल पर आएँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, जिसमें जीवन से जुड़ी हुई और जीवन के बारे में गहरी बातें हों या किसी विषय पर, दिलचस्प विषय पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप आ सकते हैं मेरे चैनल पर, जीवन दर्शन बाय विकास केम्बुरी। मेरे दोस्तों, मैं फेसबुक पर भी सक्रिय रहता हूँ, वहाँ पर भी वीडियो बनाता हूँ। मैं एक क्रिएटर का काम करता हूँ और वीडियो क्रिएटर होने के नाते रोज़ाना मैं आप सभी को अलग-अलग विषयों पर वीडियो बनाकर देता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आज हमने चर्चा की है इस वीडियो के माध्यम से लड़के और लड़कियों के उस जीवन के बारे में जो दोनों में अलगाव-थलग करता है और ये समाज से कुरीतियाँ। तो हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है, दोनों को समान रूप में रखना है, देखना है। हो सके तो मेरे दोस्तों, मिडल स्कूल के बाद भी लड़के और लड़कियां दोनों साथ-साथ रहते, दोनों एक-दूसरे को समझते, तो शायद बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती। क्योंकि आज देखें, एक लड़का किसी लड़की पर ट्रस्ट नहीं करता, विश्वास नहीं करता। कारण यही है कि दोनों अलग-थलग इतने अधिक हो गए हैं कि दोनों को एक-दूसरे पर भरोसा खत्म हो गया है। तो मेरे दोस्तों, इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी ही होगी और लड़के और लड़कियों को दोनों को साथ-साथ रहकर शिक्षा देना होगा, ताकि दोनों एक-दूसरे को समझ सके, बेहतर तरीके से बात कर सके, अपनी भावनाएँ एक-दूसरे को बाँट सके। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को एक-दूसरे को समझने का मौका दें, उस अवस्था में भी जब उनकी जवानी की दहलीज होती है, ताकि कोई भी गलतफ़हमियाँ ना हो, समाज में बुराई ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार।